मित्रों, यद्यपि आज पूरा देश अपने एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के दुखद निधन से आहत है। जनरल रावत के साथ में हमारे कुछ अन्य सैन्य अधिकारी भी थे, जिनका कल ही कन्नौर तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। पूरा देश अपने इन सैन्य अधिकारियों को उनकी देश के प्रति सेवाओं के प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के दो सैन्य अधिकारी जनरल रावत जी के साथ में थे। विंग कमांडर वरुण सिंह गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं और उनका उपचार चल रहा है। और आगरा के निवासी सैन्य अधिकारी श्री पृथ्वी सिंह चौहान इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं। मैंने दोनों जनपदों के अपने अधिकारियों से कहा है कि वहां पर शोक संतप्त परिजनों से मिलकर के वे प्रदेश सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करें और हमारे सीनियर मंत्रीगण और बाद में मैं भी शोक संतप्त परिवारजनों से मिलूंगा। मेरा पूर्व निश्चित कार्यक्रम यहां पर था। परसों प्रधानमंत्री मोदी जी का बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9 जनपदों को जोड़ने वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण का एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हम लोगों ने बलरामपुर जनपद में रखा है। यद्यपि यह योजना 1972 में बन गई थी और कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक रूप से देवपाटन कमिश्नरी के ही 2-3 जनपदों में यह योजना बननी थी। 1982 में इसको विस्तार दिया गया और इसे 9 जनपदों तक फैलाया गया। उन्नीस से 2017 तक 40 वर्षों में इस पूरी योजना पर केवल 52% कार्य हो पाया था। शेष कार्य लगभग 48% कार्य
2017 से 2021 के बीच में हुआ है। 9 जनपदों की 6,623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली को बनाना, घाघरा को सरयू से, सरयू से राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा को रोहिन नदी के साथ जोड़ते हुए ये पूरी नहर प्रणाली लगी है। यानी नदी जोड़ो अभियान का भी एक बेहतरीन उदाहरण होने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों के 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा इस परियोजना से प्राप्त होने वाली है। लगभग 30 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के लोकार्पण की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर में होगा। मैं इसी निरीक्षण के कार्यक्रम में यहां पर आया हूं। इस सरयू बैराज है जहां से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रारंभ हुई है, लेकिन इससे पहले घाघरा नदी को सरयू नदी के साथ जोड़ने की नहर यहां पर आ चुकी है और यहां से फिर ये सरयू नहर होते हुए आगे बढ़ती है। बहराइच, श्रावस्ती, कोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन 9 जनपदों को जोड़ती है। सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 2015 के बाद राज्य सरकारों को भारत सरकार के स्तर पर व्यापक रूप से धनराशि उपलब्ध कराने के बाद और तेजी के साथ इसमें गति आई है और हमारी सरकार ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। आज इसी का परिणाम है कि भारत सरकार के सहयोग से परियोजना अब बनकर के पूरी हो चुकी है। इसका लाभ यहाँ का किसान ले सके, यहाँ के किसानों की आमदनी में कई गुना वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित होगी और जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते समय संकल्प लिया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दोगुना करेंगे, उस संकल्प को जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण होगा। इसी दृष्टि से मैं इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे विश्वास है कि इस परियोजना से इन सभी 9 के 9 जनपदों के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में सफलता प्राप्त